क्या आपको भी डॉक्टर ने सीबीसी टेस्ट करवाने को कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या देखा जाता है और इसका क्या मतलब होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीबीसी टेस्ट के हर एक हिस्से को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी शरीर में खून की कोशिकाओं की गिनती। इसमें 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाओं को मापा जाता है। 1. लाल रक्त कोशिकाएं RBCs, 2. सफेद रक्त कोशिकाएं WBCs, 3. प्लेटलेट्स। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट और कुछ अन्य पैरामीटर भी देखे जाते हैं। RBCs खून की वो कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। इसके 2 मुख्य पैरामीटर होते हैं। एक RBC काउंट, सामान्य सीमा पुरुषों में 4.7 से 6.1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर, महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। 2. हीमोग्लोबिन HB, यह ऑक्सीजन पकड़ने वाला प्रोटीन होता है। सामान्य सीमा पुरुषों में 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिलाओं में 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 3. हेमेटोक्रिट HCT, यह बताता है कि खून में कितनी मात्रा RBC की है। 4. WBs शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। इनका काम बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं से लड़ना होता है। नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 सेल्स प्रति माइक्रोलीटर। अगर व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा हो तो संक्रमण या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर कम हो तो यह इम्यून सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। व्हाइट ब्लड सेल के फर्दर टाइप्स होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, योसिनोफिल्स, बासोफिल्स। इन सब का प्रतिशत सीबीसी में बताया जाता है। इसे डिफरेंशियल काउंट कहते हैं। प्लेटलेट्स वो कोशिकाएं हैं जो खून को जमाने में मदद करती हैं। अगर ये कम हो जाए तो शरीर में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर। डेंगू, टाइफाइड जैसे बुखारों में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी कंपोनेंट्स की। 1. MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, RBC का औसत साइज बताता है। दूसरा MCH एंड MCHC, RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताते हैं। 3. RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RBC साइज में भिन्नता को मापता है। इनसे डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपको एनीमिया है या नहीं और किस प्रकार का है, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक या नॉर्मोक्रोमिक। सीबीसी टेस्ट कई बीमारियों का पहला संकेत होता है, जैसे एनीमिया, इन्फेक्शन, कैंसर, डेंगू, टाइफाइड, शरीर में खून की कमी या अधिकता। यह टेस्ट अक्सर सर्जरी से पहले, बुखार के समय या जनरल चेकअप में किया जाता है। सीबीसी रिपोर्ट में सभी रेंज के आगे नॉर्मल, हाई या लो लिखा होता है। अगर कुछ भी हाई या लो आता है तो डॉक्टर उसके आधार पर आगे के टेस्ट करवाते हैं। रिपोर्ट खुद समझ सकते हैं, लेकिन निर्णय हमेशा डॉक्टर पर छोड़ें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सीबीसी टेस्ट क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।